कि अब्बा जान, अल्लाह ने आपको जिस चीज का हुक्म दिया है आप वो कर गुजरिए, इस्माइल को आप सब्र करने वालों में से पाएंगे। इस्माइल को आप किस में से पाएंगे? आपको अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िबा करने का हुक्म दिया है बेटे को, तो आप अपने बेटे को क्या करें? ज़िबा करें। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। हज़रत इब्राहीम ने बगल के अंदर रस्सी ली, हाथ में छुरी ली, वहाँ से चल पड़े, मैदान के अंदर आए जहाँ आजकल हाजी जो है वो कुर्बानियाँ करते हैं। वहाँ पहुँचे हज़रत इस्माइल। अब रास्ते के अंदर यहाँ पे जो शैतान है उसने 3 वार किए। एक ज़ईफ़ुल उमर औरत की शक्ल में हज़रत हाजरा के पास इबलीस गया कि तुझे पता है इब्राहीम तेरे बेटे को कहाँ लेके जा रहा है? तो हज़रत हाजरा ने कहा कि हाँ मुझे पता है। कहाँ? वो किसी के यहाँ मेहमान बन के जा रहे हैं। तो इबलीस ने कहा, ये ज़ईफ़ औरत की शक्ल में हज़रत हाजरा के सामने आया। इबलीस ने कहा कि नहीं नहीं, वो उसको ज़िबा करने जा रहा है। हज़रत हाजरा ने कहा, पागल तो नहीं है तू? आज तक आपने सुना है कि कहीं बाप ने बेटे को ज़िबा किया हो? तो शैतान ने कहा, नहीं, उनको अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है। हज़रत हाजरा ने कहा कि अल्लाह की तरफ से अगर हुक्म है तो मुझे भी अगर क़ुरबान होना पड़े मैं भी क़ुरबान होने के लिए तैयार हूँ। वहाँ से ये मरदूद हो कि बच्चे की शक्ल में इस्माइल के सामने आया। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लगा कि तुझे पता है तेरा बाप तुझे कहाँ लेके जा रहा है? कहा नहीं, हम तो बस एक मेहमान के बतौर मेहमान कहीं जा रहे हैं। तो शैतान ने कहा, नहीं, तुझे ज़िबा करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने भी कहा कि भला बाप ने भी बेटे को ज़िबा किया है? तो शैतान ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है। तो इस्माइल ने कहा, अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर कुर्बानी देने की भी कोई बात। फिर इस्माइल भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। वहाँ से भी मरदूद हो गया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे पहचान लिया। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोकने की कोशिश की। जैसे आज हाजी जब हज के लिए जाते ना, वो पत्थर मारते 3 जगह पे, रमिए जमरात, रमिए उसके अंदर छोटा बड़ा फिर बड़ा, 3 किस्म के जो है ना जगह पे वो कंकरियाँ मारते हैं। तो ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार थी कि उस मौके पे जब शैतान ने उनको रोकना चाहा तो उन्होंने 3 मौके पे उसको पत्थर मारे। तो अल्लाह ने उसको भी हज़रत इब्राहीम की यादगार के तौर पर क़यामत तक के लोगों के लिए कि जो हज के लिए जाएंगे हज करेंगे लेकिन रमिए जमरात नहीं करेंगे तो उनका हज अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगा। अच्छा, वहाँ से चल गए। अब तसव्वुर करें कि मैदान के अंदर चलेगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रस्सी निकाली, अपने बेटे से कहा ना कि या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका माज़ा तरा, कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। माज़ा तरा, इस्माइल इस बारे में तेरा क्या ख्याल है? तो उन्होंने क्या कहा, या अबा तिफ़अल मा तुअमर, या अबा तिफ़अल मा तुअमर, कि अब्बा जान अल्लाह ने जो हुक्म दिए आप वो कर गुजरिए। आप ये न कहें कि मैं आपको कहूँगा रोऊंगा कि नहीं नहीं अब्बा जान मुझे ज़िबा ना करें, नहीं नहीं मुझे तो ज़िंदगी गुजारनी है। या अबा तिफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह, अनक़रीब इंशाअल्लाह आप इस्माइल को सब्र करने वालों में से पाएंगे। अब यहाँ पे देखें, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रस्सी के साथ हज़रत इस्माइल के हाथ और पाँव जो है वो बांध दिए। हज़रत इस्माइल ने कहा, फ़लम्मा अस्लम वतल्लहु लिलजबीन, अब्बा जान कि जब मुझे आपने ज़िबा करना है तो मेरा चेहरा आपने ज़मीन की तरफ करना है। किस तरफ करना है? अच्छा, ज़मीन की तरफ करने की वजह क्या है कि कहीं बाप की शफ़क़त, कहीं आप ये ना सोच ले कि मैं बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ और इम्तिहान के अंदर आप कामयाब ना हो सके। तो कहा कि आपने मेरे चेहरे को ज़मीन की तरफ करना। अब यहाँ इस्माइल और इब्राहीम मैदान में हैं और वहाँ पे अल्लाह फ़रिश्तों की मजलिस लगा के देख रहा है। वहाँ अल्लाह फ़रिश्तों की मजलिस लगा के देख रहा है।
फरिश्तों ने एक मौके पे अल्लाह से शिकायत की कि या अल्लाह, आप कहते हैं कि इब्राहीम मेरा खलील है, लेकिन आपने उसको फर्जंद दिया इस्माइल की शक्ल में। अब आपसे जो मोहब्बत थी उस मोहब्बत के अंदर कमी आ गई। तो इस मौके पे अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि देखो, आज इब्राहीम ये साबित करेगा कि इब्राहीम की मोहब्बत इस्माइल से ज़्यादा है या रब्बे जलील से ज़्यादा है। फलम्मा अस्लम वतल्लहु लिलजबीन, लेटा दिया इस्माइल को। इस्माइल का चेहरा जमीन की तरफ है, हाथ और पांव रस्सी से बांध दिए गए। हजरत इब्राहीम ने छुरी ली। ये इब्राहीम की कुर्बानी के पीछे अजीम कुर्बानी थी। हजरत इब्राहीम छुरी लेके बेटे की गर्दन पे चलाने लगे। हजरत इब्राहीम छुरी चला रहे हैं, लेकिन छुरी के अंदर काटने की ताकत अल्लाह की है। अल्लाह ने उस ताकत को सलब कर लिया। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल के गर्दन और छुरी के दरमियान एक पीतल का पतरा सा वहां पे हाइल कर दिया कि छुरी इस्माइल के गर्दन तक पहुंच नहीं सकती। इब्राहीम छुरी चला रहे हैं, छुरी चलती नहीं है। दोबारा उसे तेज करते हैं, फिर चलाने की कोशिश करते हैं, फिर भी छुरी नहीं चलती। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल को भेजा। जिब्राइल ने आकर ऐलान किया कि वनादैनाहु अय्या इब्राहीम कद सद्दक़्तर रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, कि इब्राहीम, अल्लाह ने आपको जो हुक्म दिया आपने अल्लाह का हुक्म पूरा किया, और अल्लाह का ऐलान है कि हम एहसान वालों के बदले को ज़ाया नहीं करते। यूँ पीछे मुड़ के देखा हज़रत इब्राहीम ने, बेटे की कुर्बानी तो नहीं हुई। जब आवाज़ आई वनादैनाहु, अल्लाह कहते हैं कि हमने निदा लगाई, ए इब्राहीम कद सद्दक़्तर रुया, तूने ख्वाब को सच कर दिखाया। यूँ पीछे मुड़ के इब्राहीम ने देखा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत का एक दुम्बा जो है वो वहाँ पे सामने ला के उन्होंने खड़ा किया हुआ। तो फरमाया कि इब्राहीम, अब बेटे की नहीं दुम्बे की कुर्बानी होगी। किसकी होगी? तो आजकल जो हम जानवरों को ज़िबा करते हैं, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहले सुन्नत है, और प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद में सुन्नत है। दो नबियों की सुन्नतों पर कुर्बानी के लिए हम अमल करते हैं। तो इसलिए जब दो अंबिया की सुन्नत है तो इसमें हमें किस चीज़ को मुक़द्दम रखना चाहिए? तक़वा को। किस चीज़ को? तक़वा को मुक़द्दम रखना चाहिए। अगर तक़वा नहीं होगा, दिखलावा और रियाकारी होगी,